हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हमारा प्लानिंग जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो हमारी कंटिन्यू थी। हमें आज करना है प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ प्लानिंग प्रोसेस? तो हम मैनेजमेंट प्रोसेस देखते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोसेस से ही प्लानिंग प्रोसेस होता है। सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फॉरमोस्ट एक जो फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है? प्लान व्हाट इज़ टू बी डन। नंबर वन क्या है? प्लान क्या, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या हमें करना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज, हाउ इट इज़ टू बी डन। ऑर्गेनाइज किसे कहते हैं? हम कैसे हम उस वर्क को करेंगे, इंक्लूडिंग स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो चीज़ों से हम ये चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को। देन डायरेक्ट द वर्क दैट इज़ टू बी डन। क्या वर्क है उसको डायरेक्ट करना। ठीक है। देन कंट्रोल और इवेल्युएट। लास्ट स्टेप हमारा कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोल करना, इवेल्युएट करना। व्हाट हैज़ बीन डन, जो हमने किया है उसका इवेल्युएशन करना। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, प्लानिंग प्रोसेस। द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। द प्लानिंग प्रोसेस डिफाइन द पर्पस और प्रॉब्लम एंड सेट ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? डिफाइन करना जो पर्पस है या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें प्लान करना है। नेक्स्ट, कलेक्ट एंड इवेल्युएट डाटा रिलेटेड टू फोरकास्टिंग द फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट। नेक्स्ट इज कलेक्ट करना और इवेल्युएट करना डाटा। ठीक है, डाटा कलेक्शन हमारा सेकंड पॉइंट होता है जो रिलेट किस चीज़ से है? फोरकास्टिंग से, फ्यूचर की। और जो किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंटली हमें क्या करना है। नेक्स्ट इज डेवलप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमें, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनको डेवलप करना। उसके बाद है हमारा डिसाइड ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एक बेस्ट कोर्स उसमें से चूज करके उसको डिसाइड करना कि हमें क्या अप्लाई करना है, किसके अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है। देन लास्ट इज कैरी आउट द प्लान। फिर हमें अपना प्लान कैरी आउट करना। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या है प्लानिंग प्रोसेस में? मेथड जो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। नंबर फर्स्ट क्या है? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पहले। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, जिसकी जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है, उसको एनालाइज करना कि कैसे हमें उसमें वर्क परफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को रन करना है, कैसे हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं उसको क्या कहते हैं, सेट करके हमें अपनी जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब ग्रैब करनी है। और जो हमारी थ्रेट्स हैं उनका एक तरह से कहते हैं ना, उनको कैसे फेस करना है। It is necessary to consider the external environment of an organization which include socio-economic conditions, जो हमारी socio-economic conditions हैं, political conditions जो कि uncontrollable होती हैं prevailing in the country. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसको हम रिसोर्स ऑडिट भी कहते हैं। रिसोर्स ऑडिट मीन्स क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं उसको हम देखते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क, अपना टास्क परफॉर्म करनी होती है, क्या हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्री प्लान विच स्पेसिफाई द रिजल्ट एक्सपेक्टेड। जो बेस्ड किस चीज़ पे होते हैं? जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, उनको डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमिसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। जो हमारी प्लानिंग प्रीमिसेस है उसको डिटरमाइन करना, एंड जो लिमिटेशंस है विद इन दैट हमें अपनी प्लानिंग रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग करनी है। चाहे वो रिसोर्स रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, जो हमें प्लानिंग प्रीमिसेस है उसको हम एक तरह से बनाते हैं कि अब इतने में ये अकॉर्डिंग दिस, या हम बेस्ड कह लो उसको अपने इंटरनल अफेयर्स पे बेस्ड कह लो। इंटरनल जो हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं उस पर बेस्ड कह लो, या कैसे भी हमें प्रेमिसेस कुछ सर्टेन अपने सेट करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू सम लिमिटेशंस हमें अपनी प्लानिंग जो प्रोसेस है वहीं तक रखनी होती है। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, ये तो हमें पता है, एंड बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग विच कैन बी डन इन
फॉलोइंग वेयर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स, हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितनी रखनी है। अब हमें प्लानिंग प्रीमिसेस, हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स तो हमारी है जैसे हम 1000 यूनिट्स हम रख सकते हैं अपनी वॉल्यूम सेल्स की, हमारी इतनी जा रही है या हमारी इतनी जा सकती है। और प्लानिंग हम बहुत ज़्यादा जैसे 1000 है अगर, तो हम लैक्स में करोड्स में कर लें तो हम उसके आउट नहीं जा सकते। मतलब एक सर्टेन हमें एक एरिया जो है वो सर्टेन करना होगा हर चीज़ का। दैट वाज ओनली एन एग्जाम्पल। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू बी सोल्ड, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सोल्ड करने हैं। ये तो 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, किसी भी एरिया में किसी भी चीज़ में ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जामिन करना जो हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्स हैं उनको एग्जामिन करना, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम ले सकते हैं टू डील विद सम प्रॉब्लम या कुछ भी, किसी भी चीज़, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो एक्शन जो हम ले सकते हैं एग्जामिन करने के। मैनेजमेंट शुड फाइंड द ऑल्टरनेटिव alternative courses of action. Management should find the alternative ways and examine them in the light of planning premises. Examine करना different alternative course of action को, और find करना different alternative जो ways हैं उनको examine करना फिर in the light of planning premises. Weighing alternative course of action, जो alternative course of action है उसको हम कैसे, एक तरह से कहते हैं ना कि हम उसको कैसे वो कर सकते हैं कि हम उसकी जांच करना या उसमें कितना वेट है, कितना वो मतलब हमारे लिए एक रेशनल जो है उसकी रेशनैलिटी कितनी हो सकती है, कैसे हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। weighing alternative course of action, there is need for weighing all the alternatives to determine the best alternative since all the alternatives are not suitable for the organization. हमारे पास alternatives इतने होते हैं, बहुत सारे alternatives होते हैं, लेकिन एक जो पिक करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिसीजन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो कहते हैं ना कि एक ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जो ग्रोथ है किसी भी बिजनेस का, उसके लिए। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम वेइंग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, एग्जामिन कर लेंगे फिर वेइंग कर लेंगे, तो सिलेक्ट भी हम फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ही करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन द वेइंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। वेइंग करेंगे वेरियस ऑल्टरनेटिव को, हम अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे तो सिलेक्शन भी फिर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव का ही करेंगे। एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ की उनको एस्टेब्लिश करना। ठीक है। द डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इज अडॉप्टेड फॉर ईच सेक्शन और डिपार्टमेंट प्रोडक्ट फॉर अ क्वार्टर, मंथ, वीक एक्सेट्रा। एस्टेब्लिश करना सीक्वेंस को एक्टिविटीज़ की, ठीक है, जो अडॉप्ट की जाए डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिलेटेड टू एनीथिंग, वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो डिफरेंट जो सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का उसको मेक ओवर करना। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्रोग्राम्स, फिर फॉर्मुलेट करना जो हमारे एक्शन प्रोग्राम्स हैं उनको, उनका फॉर्मुलेशन करना। नेक्स्ट आता है हमारा डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान्स, जो हमारे सेकेंडरी प्लान्स हैं उनको डिटरमाइन करना। ठीक है। जो ये प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी प्लान इज नेसेसरी टू एक्सपीडाइट द अचीवमेंट ऑफ द बेसिक प्लान। जो बेसिक प्लान है उसको अचीव करने के लिए हमें सेकेंडरी प्लान का नेसेसरी, अभी हम जो मेथड्स हैं उनमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारे जो बेसिक हैं और सेकेंडरी हैं वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एचआर से रिलेटेड है। जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है किसी भी प्लान का वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, एक लार्ज एक्सटेंट पर डिपेंड होता है वो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। सबसे लास्ट जो हमारा स्टेप आता है फॉलो अप एंड इवेल्युएशन। फॉलो करना उस चीज़ को, फॉलो अप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, देन उसका इवेल्युएशन करना। ठीक है। इवेल्यूशन हम करते हैं कि हमारा जो हमने सोचा था और जो प्रेजेंटली हमें मिला है, जो प्रेजेंटली हमारा जो एक आउटकम आया है वो कितना कितना डेविएशंस है उसमें, या वो कितना हमने अचीव किया है। तो द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू अ फॉलो अप एक्शंस। सो स्टूडेंट्स, हमने प्लानिंग प्रोसेस के आज स्टेप्स किए हैं। नेक्स्ट हम मेथड्स करते हैं इसके बाद। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब ये जितने भी आपके स्टेप्स और जो
प्रोसेसेस जितना भी चल रहा है आपका प्लानिंग प्रोसेस में, या प्लानिंग जो आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुई है, इसको आप जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स हैं उसको एक बहुत कंसाइज वे में अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले, फिर ये सब कुछ हमारा एक जगह एक उसमें नोटबुक में होगा, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमें आगे करने में। ओके।